Hello, good evening. Give me 2 minutes.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है सर, आ रहा है सर। या ओके, सो जरा चैट में डाल दीजिए, आज कौन फर्स्ट टाइम आया है? फर्स्ट टाइम एनीबॉडी हैज कम फर्स्ट टाइम टुडे? या एनीबॉडी हैज कम फर्स्ट टाइम? नोबडी? सदगुरु, आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं शायद। राजीव, अखिलेश, ओके, राजेश कुमार, गुरबचन। I don't know यार, people are not attending. So many people have purchased this. प्रेमचंद आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या आप? प्रेमचंद, राजेंद्र कोरडे, शिवाजी पाटिल, अच्छा ओके। नहीं सर, बीच में कई दिन नहीं आया मैं। आज आया हूँ, टाइम लगा। अच्छा ओके। राजेंद्र कोरडे, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। सो ओके, सो लेट अस, तो बताइए आपका क्या डाउट्स है? कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए? फटाफट क्वेश्चन पूछो तो हम लोग आंसर करते हैं फिर। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो या जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए? क्विकली। यस, चलो चलो, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। अपने सेशन के रिलेटेड सर, या एफ आउट आर ऑफ? एफ के रिलेटेड, एफ आर एफ। ओके ओके। एफ आर एफ के रिलेटेड आज का सेशन, मतलब एफ आर एफ में आप जो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, या वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें क्या, बिकॉज क्या है ना, जब तक क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोई सेमिनार नहीं है, सेशन नहीं है, राइट? आप लोगों को जो आप मार्केट में जाके जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उसको लाके अपने को सामने आपको रखना है, सो दैट मैं उसके बारे में फिर आपको विस्तार में समझाऊं। कुछ समय पहले काफी अच्छे सवाल पूछे थे लोगों ने, तो इसके लिए क्या है, क्योंकि क्या है ना, मेरा तो कंटेंट है, बट आपको क्या डाउट आ रहा है, आपको क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब आपको बातें लिख के रखनी चाहिए और ये सेशन में वो सॉल्व करनी चाहिए। मुझे लगा सर अभी कि जो रूलर में काम करने के इसमें काफी हाई हाई इंटेंशन के साथ आपने ये चीजें बताई, जो हाँ मुझे काफी बहुत यूनिक मिले, लगा मुझे। बट मतलब अपने क्लाइंट के साथ जो भी मतलब कुछ एक आध दो रेयर मिले कि जिन्होंने मुझे आउटसाइड ऑफ माय लोकेशन की, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये बहुत यूनिक चीज है और आप बहुत कुछ नया बोल बता रहे हैं। हाँ बट अगर एवरेज क्लाइंट की बात करें सर, तो हमारे पुराने और कुछ नए में जो हमने आपको एक दो बार क्वेश्चन भी डाला था हाँ कि सर रूलर में मतलब मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा कि लोग अगर एक्चुअली चाहते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, और अपने को लगता है कि भाई अभी उस टाइप का काम सिस्टम में नहीं आता है, तो फिर लगता है क्या मैं पहले बेहतर था या अभी बेहतर हूँ। ओके, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। तो राजीव, क्या है ना, मुझे क्या लगता है, देखो जनरली हमारे जिंदगी में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके होता है, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है कि जो मैं बिलीव करता हूं, जो जिस चीज का मेरे को
मान्यता होती है ना, वही एग्जैक्टली मेरे साथ होता है। ओके, तो मुझे क्या लगता है ना, ये आपका जो ये दुविधा जो है ना, वो बाहर मार्केट में नहीं है, वो आपके माइंड में है, नंबर वन। ओके, क्योंकि फिर क्या होता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसके बॉडी लैंग्वेज के रिलेटेड आप जब कुछ चीज करते हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेट करती है, और जो आपके माइंड में जो जो शंकाएं होती है ना, वो एक्चुअली क्लाइंट आपको बोलता है। अभी राजीव, मुझे एक चीज बताइए, नंबर वन। ओके, मैं जब क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, आप मेरे को एक एक चीज बताइए, राइट? आप अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो भी ऑन कीजिए। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि मैं इसको मैं क्लियर कर सकूं। ओके, ओके। तो सबसे पहली बात ये है, क्या रूरल वाले लोग और अर्बन वाले लोग, ओके, या सिटी वाले लोग या मेट्रो वाले लोग, दोनों शादी करते हैं? यस सर। करेक्ट, दोनों करते हैं, राइट? मतलब वो रूरल में है इसके लिए नहीं कर रहा है, या ये होता है, राइट? अच्छा, रूरल में हो या अर्बन में हो, बच्चे लोगों को सब मतलब पढ़ाई और ये सब करना, जो अच्छा से अच्छा उनको प्रोवाइड करना रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, बट उनके लिए फैसिलिटी नहीं होती है सर। ठीक है, नहीं, बट फैसिलिटी नहीं होती है वो अलग चीज है, बट बेसिकली उनको तो वो, हाँ, उनके माइंड में होता अगर, है। हाँ, अगर वो कुछ कर सके जिससे कि वो ये प्रोवाइड कर सकते, प्रावधान कर सके कुछ वजह से। देखो क्या है ना, इंसान कोई भी चीज सोचता नहीं है। अभी जैसा मैरी कॉम हो हाँ, या कोई भी हो ना, जैसे ये सर, सब। मैं एक एक चीज इन बिटवीन आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, जैसे अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के बात करते हैं, तो जितना अभी मेट्रो सिटी में अभी घर घर का जैसे क्लेम लगता रहता है बाई सीजन, या हाँ, लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं और काफी ज्यादा जो उनका सेल होता है। हाँ, यहाँ मैं दूर दूर तक जाऊं तो मतलब अभी जैसे अभी 20-25 क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हेल्थ चेकअप के लिए बोलता हूँ तो बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है ना, अभी बाद में देखेंगे। हाँ, हाँ। और उनके कोई क्लाइंट्स तो ऐसे नहीं मिलते हैं कि अरे आपने हेल्थ चेकअप कराया क्या, मैं अभी रिसेंट करा करके आया हूँ। वो उनको ब्लेम भी करते हैं कि मैंने पॉलिसी भी लिया है, अभी 3-4 साल से प्रीमियम भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई इसका फायदा है। हम्म। तो ये सब चीजों के कारण मुझे लगता है कि काफी उसका एक सेल डिक्रीज होता है, और अपना जो उस लाइन में जो एज ए प्रोफेशनल अपने को ग्रो करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। हम्म। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना, देखो, ये FRF का जो प्रोसीजर है ना, पहले मैं 4 Cs पढ़ाया करता था। ओके, और 4 C जो पढ़ाता था ना, वो रूरल में बिल्कुल नहीं चलेगा, वो मेरे को पता था। तो बहुत सारे लोग बोले रूरल के लिए कुछ लेके आओ। तो रूरल के लिए जब कुछ लेके आओ, मतलब हम क्या है ना, वहाँ पढ़ा लिखा जो लोग है वो कम रहेंगे, उनका इनकम लेवल कम रहेगा, तो वहाँ हम 4C जैसा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन लाया जिसमें हम सामने क्लाइंट को सवाल पूछते हैं, उनको कुछ बोलने के बजाय या उनको कुछ बताने के बजाय हम सामने क्लाइंट को पूछते हैं। क्लाइंट को पूछने का मतलब क्या है, या क्लाइंट को बताने का मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि एटलीस्ट उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम पता कर लगा कर सके। करेक्ट। तो आपका अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पॉलिसी आपसे लिया है? 318 है सर। 318 है, राइट? अभी ये हम्म। 318 में से अगर हायर इनकम ग्रुप अगर आप पकड़ेंगे, टॉप 50 लोगों का ग्रुप, उनका इनकम क्या रहेगा सालाना, अप्रोक्सीमेट? 50 तो नहीं होगा सर। अगर हायर पे कैसे हायर होगा? साइड, हाँ, हायर हायर साइड साइड कितना रहेगा, हायर साइड? हायर साइड एटलीस्ट मैक्सिमम 20 होगा सर। 20 पर मंथ? नहीं नहीं सर, 20 फैमिली होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, 20 फैमिली होगा जो हायर इनकम है, बट इनका इनकम कितना रहेगा वो 20 फैमिली का? अप्रोक्स सर 10 लाख का। 10 लाख रहेगा, राइट? अभी आपके पास अगर 20 फैमिली है जिसका 10 लाख है, तो आपके रूरल एरिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनका 10 लाख होगा इनकम, टोटल पॉपुलेशन में से? एनुअल बताया सर हमने। एनुअल, एनुअल, एनुअली ना, सालाना 10 लाख। हम्म। कितना लोग रहेंगे आपके गांव में, आपके जो एरिया में? अच्छा, बाकी लोग सब लोग आप जरा सुन लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका भी जो सवाल है इसमें से, ये बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है।
कितना मतलब रहेगा आपने अप्रोक्सीमेटली? टोटल पॉपुलेशन का पूछ रहे हैं? हाँ, टोटल पॉपुलेशन का। नहीं के बराबर सर, अभी 1-8% ऐसा बोल सकते हैं। नहीं नहीं, 1-8%, बट आपका पॉपुलेशन कितना है वहाँ? पॉपुलेशन 5,000 का है। 5,000 लोग हैं। 5,000 लोग हैं और उसमें से, अच्छा 10 लाख छोड़ो, 5 लाख इनकम, 3 लाख इनकम कितने लोगों का है? हाँ वो उसमें एटलीस्ट 10 to 20% बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं ना, राइट, ओके। तो अभी क्या है, आपका जो मार्केट है ना, उसमें आपके जो टॉप 20 कस्टमर्स है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और उनके पास ये डिस्कस करना चाहिए। अभी आप अगर वो 20 लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे, तो आपको एटलीस्ट और 10 लोग रेफरेंस के तौर पे मिलेंगे, और मिलेंगे तो उनके जैसे ही मिलेंगे, करेक्ट। हम्म। उसके हम्म। बाद आप अगर 5 लाख, 3 लाख और 5 लाख के बीच में जो जो लोग हैं, 3 लाख और 10 लाख के बीच में, क्योंकि 3 लाख के नीचे वो फिर ये सब चलेगा नहीं, बट एटलीस्ट 3 लाख अगर रहेगा, तो क्या क्लाइंट आपको 25,000 साल का दे सकता है कि नहीं दे सकते? 3 लाख हाँ। इनकम, हाँ करेक्ट, देगा ना, दे देगा। सकते हैं, राइट। तो अभी वो 3 लाख वाले लोगों से अगर 25,000 आपको लेना है, तो नॉर्मल नॉर्मल आप जो बातें करते हो, उसमें क्या होता है ना, अपना टिकट साइज काफी कम हो जाता है, क्योंकि हम प्लान बताते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं, प्लान का रिटर्न क्या आएगा वो बताते हैं, तो उसका कोई इंसान के साथ और इंसान की जरूरतों के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। बट यहाँ जब हम लोग, अगर आप तहे दिल से, बहुत ही रिस्पेक्ट से आप अगर ये करेंगे, जैसे हम 4 मैजिक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग पूछते हो क्या 4 मैजिक क्वेश्चन? यस सर। करेक्ट, तो क्या पूछते हो आप? कि सर आपके फैमिली के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के करेक्ट, प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? करेक्ट, तो वो ठीक अगर है। पहला क्वेश्चन आप पूछते हो, तो वो क्या बताते हैं? अलग अलग जवाब मिलते हैं सर। करेक्ट, अलग मिलता है, राइट राइट, अलग ही हम्म। होगा, इसके लिए सवाल पूछते हैं हम लोग। अलग क्यों हम्म। होगा? क्योंकि उनके दिमाग में जो चल रहा है वही आएगा, और हमको क्या चाहिए, उनके दिमाग में क्या है वो चाहिए ना, क्योंकि हम हम्म। पॉलिसी जब बेचने जाएंगे, हम उसके दिमाग में क्या है पता ही नहीं है। और हम अगर, मतलब क्या है कि बैट्समैन लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है अपने को पता नहीं, और हम बॉलिंग कर रहे हैं, तो गलत है सर। तो गलत है, फिर हमको वो हम्म। उसका कुछ ये नहीं ना, तो प्लान करना एटलीस्ट। पड़ेगा हाँ, लेफ्टी के अकॉर्डिंग। तो ये जो बातें जब आप बोल रहे हैं ना, तो एक तो नंबर 1 क्या है ना, ये बात आप बिल्कुल अभी, मैं 2 चीज आपको बहुत ही अहम बताऊंगा। नंबर 1, इंडिया का जीडीपी जो है, वो रूरल में करीबन 10-12% है, और मेट्रो सिटीज में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3 भी टक्का नहीं है, मेट्रो और ए सिटीज में। आपका बी, सी और रूरल में एकदम धमाकेदार ग्रोथ हो रहा है, ज्यादा वहां पर इनकम जनरेट हो रहा है, जीडीपी ज्यादा है। इसका एकदम खुला मतलब, हमारे पास अभी जिस प्रकार से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, रास्ते बिल्ड हो रहे हैं, मतलब वो सारे चीजों से रूरल में अभी ग्रोथ ज्यादा है। तो मतलब क्या है कि एक्चुअली मेट्रो में अभी काम करना डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मेट्रो बट का। सारे हाँ। सारे रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो सर मतलब जैसे जीडीपी दिखा रहा है कि रूरल का ज्यादा है, हम्म। वैसे हमारे इलाके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे बिहार से बहुत जो भी लोग आ रहे हैं वो सिटी से ही आ रहे हैं। हाँ हाँ वो रूरल रूरल से किसी का रिकॉर्ड मतलब आ नहीं रहा है ओपन होकर के। और हाँ। आ भी रहा है तो जो अभी 25-30 साल से अभी एजेंसी कर रहे हैं वो एमडीआरटी तक है। उनको मैं बात करता हूँ कि मतलब आप लोग इतना सीनियर हो, तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा है, अभी तुम अभी सीओटी टीओटी करके दिखाओ उसके बाद बात करना। हम्म। ठीक है। कि इधर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अभी अदर स्टेट भेजना पड़ता है, हम्म। और वहां से गाली मिलता है कि आप अपने स्टेट को बोलो। और यहाँ की अगर लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो पैसा लोग रखेंगे, बट वो जानते हुए भी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। लाइफ क्यों कवर करना चाहिए, जो भी लाइफस्टाइल में कुछ है एडिशनल चीज होनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं, एक ही चीज में इंटरेस्टेड होता है कि खाली रियल एस्टेट वैल्यू में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो आपको लगता है ये खाली रूरल में है? रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट खाली रूरल में है? मुझे दिन में 25 कॉल आते हैं रियल एस्टेट के लिए।
25 कॉल मिनिमम। और एक एक हमारा खाली इतना छोटा थाना जो एरिया है ना, उसमें 40 बिल्डिंग बन गया है अभी, 27 माले का। और वो बिल्डर का ऐसा बिक जाता है जैसा कि कुछ मतलब हॉट केक जैसा। सिटी तो में भी सही आप मांग जो रहे हैं। बात कर रहे हैं ना, देखो क्या है ना, ऑलवेज आपका माइंडसेट है ना, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नया चीज, आपका ओल्ड माइंडसेट लेके नया चीज आप लेके जाएंगे ना, तो नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि वो आपका करेक्ट है सर, वो माइंडसेट में आप, ऑलरेडी वो सब भरा हुआ है कि इधर नहीं होता है, वो ऐसा नहीं करेक्ट होता करेक्ट, है, ऐसा नहीं वो मैं होता है मानता ये। हूँ, वो मैं हाँ मानता ओके। हूँ कि अभी आपसे पहले वो ऐसे ही चल रहा था, हाँ तो अभी और क्या जिधर है भी ना, जाते हैं वही सब दिखता है। करेक्ट। तो आपको क्या है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो आप सोचेंगे और जो आपकी मान्यता रहेगी ना, वैसे ही लोग आपके पास सामने आएंगे। क्योंकि अच्छे लोग आपको दिखेंगे नहीं। जो आप बोलते हैं रियल एस्टेट वाले आपके सामने आएंगे, क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि यहाँ तो सब लोग खाली रियल एस्टेट करते हैं। तो आप जो, जैसे मेरे को एक सिंपल चीज राजीव बताओ, आपने क्या आपके पास कार है, बाइक है, क्या है? बाइक है। बाइक है। तो आप बाइक जब खरीदने का सोचा, कौन सा बाइक लेने का, और उसके बाद रोड पे आप घूमने लगे, तो आपको क्या दिखने लगा? वही बाइक दिखने लगा सर। वही बाइक क्यों दिखने लगा? वो तो पहले से माइंड में थी। था। तो मतलब माइंड क्या में है था। ना, मतलब आपको वो बाइक पहले थी, बट पहले क्यों नहीं दिखी? पहले वो पहले थी। उस चीज के बारे में सोचा नहीं था। हाँ। तो मतलब जो आप सोचते हो और जो नहीं सोचते हो, जो नहीं सोचते हो वो आपका सामने दिखाई नहीं देता है। मतलब ये अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ो, ये अपना बायोलॉजी है ना, ऐसे ही है कि हम जो सोचेंगे वही जो हमको दिखता है। क्योंकि हमारे माइंड में एक सेक्रेटरी होता है जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसको? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपके आंखों से और आपके कानों से आपके अंदर 1 मिनट में 10,000 चीजें आती है। मतलब आप जब कुछ देखते हैं ना, उसमें से 10,000 चीज आपके माइंड में आ जाते हैं। अभी जैसा मैं यहाँ बैठा हूँ, लैपटॉप है सामने, बाजू में कंप्यूटर है, टेबल है, ये मेरा स्विच है, मैं वॉच रखा हूँ, ये इतना सारा चीज है। मेरे पीछे सामने एसी चालू है। बट एसी चालू है, मैं जब तक उधर ऊपर नहीं देखूंगा मेरे को एसी का आवाज नहीं सुनाई दे। क्योंकि अभी मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग जो सिस्टम है ना, सेक्रेटरी, उसको क्या लगता है, अभी मिस्टर डायस को खाली ये जूम के जो लोग हैं वो सुनाई देना चाहिए। तो जो भी मतलब ये आवाज है, अभी बाजू से भी कुछ आवाज आ रही है, राइट? बट वो आवाज आके मेरे कानों पे हिट होके चले जाते हैं। वो मेरे को ध्यान में नहीं आता, आवाज आ रही है बट मेरे को ध्यान में नहीं आता है। सिमिलरली जैसा क्या होता है कि आप मैं एक रोड पे जब ऑलवेज दादर में अपना जो बैच होता था, मैं हर ऑलमोस्ट हर वीक में 2-3 बार वो रास्ते से जाता हूँ। बट क्या हुआ ना, एक दिन मेरे को हेडेक हो गया, बहुत बुरा हेडेक हो गया। और मेरे को क्लास लेना है, मैं बोला अरे बाप रे मेरे को हेडेक है। और उस दिन फिर मेरे को एक मेडिकल स्टोर दिखा। बोला अरे तेरी तो, मैं 3-4 साल से इधर आ जा रहा हूँ, मेरे को तो मेडिकल स्टोर दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को पता था अभी मेडिकल स्टोर दिखा के क्या करूं मैं। तो वो मेडिकल स्टोर दिखाऊंगा तो जो जरूरत चीजें है ना, वो मेरे को नहीं दिखेगी। करेक्ट। तो हमारा जो माइंड है ना, वो फिल्टर आउट करता है पूरा, उसको फिल्टर आउट कहते हैं। तो सर्चिंग, आप जो माइंड सर्चिंग में का रिस्पॉन्स करता मान्यता है। रखेंगे, वही चीज आपके सामने आ जाएगी। बाकी आपका पूरा फिल्टर आउट हो जाएगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नंबर वन मैं आपको ये कहता हूँ, आपकी जो मान्यता है ना कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, ये सब आप जो बोलते हैं ना, अगर किसी ने एमडीआरटी आपके एरिया में किया नहीं है। सर, मान्यता मान्यता तो ठीक है, जो चीज आप कह रहे हैं वो भी अपने जगह पर करेक्ट है। बट कुछ चीजें जो आज के डेट में फेस करना पड़ता है, लाइक कि अभी समझ लीजिए कि सिटी के अकॉर्डिंग रूरल में जैसे लाइट आती है तो उसका कुछ ठिकाना नहीं है, कभी भी कट गया। रोड का जो डायमेंशन होता है वो भी, मतलब अगर अभी आपको अगर मैं इनवाइट करूं कि सर आप मेरे घर पर आएंगे, मेरे ऑफिस पे आएंगे, तो आप भी बोलेंगे अरे आज के टाइम में भी मतलब इस तरह का रोड होता है क्या? गवर्नमेंट तो बोल रही है कि ऑल इंडिया भी हमारा सब फिनिश हो गया है, कवर हो गया है। ठीक तो है। एक काम करो फिर राजीव, आप है ना इंश्योरेंस एजेंसी छोड़ दो, या तो आप बंबई में शिफ्ट हो जाओ। बट अगर उधर कोई एमडीआरटी कर रहा है, तो एमडीआरटी के लिए रास्ते का जरूरत नहीं है, वो बिना रास्ते के कर रहे हैं ना, बिना लाइट के कर रहे हैं ना।
नहीं नहीं कर रहा है ना सर, वो अपना इन्वेस्टमेंट करके करता है हर साल। अभी 50% इन्वेस्टमेंट के लिए वो बार बार वही चीज बोलता रहता है कि क्या हाँ। मतलब है अभी। एमडीआरटी करके फंस गए, माला पहन लिया, अभी अपना ही 50% पैसा लगा दिया मार्केट में। तो अभी मैं बोला ऐसा काम क्यों करने का है, अभी आपको यही शिक्षा मिला हुआ है? तो बोले कि हाँ, हमारे अभी डीओ भी बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर भी बोलते हैं कि ऐसे ही चलता है, पैसा को रोटेट करते रहने का, कोई नहीं। तो मैं बोला कि नहीं, हमारे सर तो ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जो भी काम करना है सिस्टमेटिक करो। देखो क्या है ना, मतलब इसमें मेरे को पता नहीं, अभी आपका जो सिचुएशन है ना उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। नंबर वन क्या बिल्कुल है, बिल्कुल सर, वो मैं एग्री करता हूँ आपसे, तो मतलब आपको क्या आपको। करना पड़ेगा इसमें, देखो क्या होता है ना, जिंदगी में पर्याय होता है और उस पर्याय का परिणाम होता है। करेक्ट। आप अगर रोटेट नहीं करेंगे अलग पर्याय होगा, अगर आप रोटेट करेंगे तो अलग पर्याय होगा। आपको ये सोचना पहले मैं है वही कि कर रहा था, लेकिन अभी वो मैं आपके इसमें आने के बाद मैंने चेंज करना शुरू किया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसा आपने कहा नहीं नहीं, हाँ कि तो मैं पहले से आपको जो आपके बता, माइंड में है। राइट राइट, नहीं नहीं, आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ ना। मैंने 1985 से लेकर 95 तक मैंने रिबेटिंग की। 2 प्रीमियम 3 प्रीमियम मैं सब लोगों को दे रहा था। ओके, 1990 तक 5 साल। 1990 में मैं इफसर्ट करके एक प्रोग्राम में गया, जैसे मैं आपको मिला वैसे मैं एक पापा जी कोचर करके उनको मिला, और उन्होंने मेरे को बहुत ठोक दिया। बोला कि यार तू ऐसा प्रीमियम प्रीमियम कैसा देता है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है नो। तुमको तो मतलब प्रोफेशनली काम करना चाहिए, यही पैसा तुमको अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा बहुत बोल बच्चन। जब मैं झोपड़पट्टी में रहता था और उन्होंने मेरे को एक सेशन को बुलाया जो ताज में था। मैं मुंबई के ताज में कभी, मतलब मैं सोचा भी नहीं यार ये ताज में मैं कैसे जाऊं। आप जो रूरल बोलते हैं ना, मैं मेरे बचपन में रूरल में ही था। हमारा 2000 का बस्ती था जिसमें कोई पानी पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। पीने का पानी के लिए हमको उस समय मैं जब छोटा था, पीने का पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाके कोई बिल्डिंग वाले से एक मटका का पानी हम लेके आते थे। बारिश के सीजन में पूरा कमर तक का पानी, 3 महीना हमारा पूरा पानी से भरा हुआ रहता था घर। मैं बचपन में जब ये था ना, हॉलीडे होता था तो मैं लॉन्ड्री में जाके काम करता था, स्कूल का जब भी ये सब दिवाली का हॉलीडे हो गया तो मतलब क्या है कि ये सब जो चीजें है ना अलग अलग अपने लेवल पे सब जगह है। उसका कोई ये नहीं, सिंपल बात ये है कि आपको ये सोचना है। तो मैंने क्या किया, 1990 में मैं मेरे डीओ को बोला यार मेरे को अभी ये रिबेटिंग बंद करना है। तो अच्छा हुआ, मेरा डीओ भी अच्छा था, उसने बोला ठीक है रिबेटिंग बंद करो, कोई इशू नहीं है। बट मेरे को है ना 2 साल मेरा बिजनेस का पूरा बैंड बज गया। नुकसान कोई ना कोई तरीके से होने वाला है। आप अगर समझो पैसा नहीं घुमाएंगे तो एक अलग नुकसान होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में हाँ, करेक्ट नुकसान करेक्ट। होगा। लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा, क्योंकि उसके बाद मैं डटे रहा, 2 साल बिजनेस नहीं हुआ, बिजनेस मेरा ड्रॉप हुआ। और मेरे डीओ ने भी बोला कि चलो नो प्रॉब्लम, हम लोग ऐसा करते हैं। 2 साल मेरा काम पूरा ये हो गया। बट उसके बाद जो मेरी, एक बार मतलब क्यों क्या होता है ना, मार्केट में लोग भी देखते हैं ना, बोलता है यार वो लोग देता है तू कैसा नहीं, मेरे को हमेशा बोलते हैं अरे तू अभी पुणे जाके आया तो क्या हो गया तेरा, मतलब कुछ दिमाग मगज चेंज हो गया, तू तो वही आदमी है। तो मेरे को मेरे पूरे 500 कस्टमर को छोड़ना पड़ा, नए लोगों को मैं अप्रोच करने लगा। बट उसके लिए क्या है ना, ये शौक जो है वो लगेगा। अभी आपका शौक आपके पास दो है। जो बंदा ये मनी रोटेट करेगा उसको जो है ना शॉर्ट टर्म में लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसको बेसिकली क्या होता है, बिजनेस चल रहा है तो उसका मनी का रोलिंग होता है, बट उसको लॉन्ग टर्म में जरूर लॉस होगा। बट जो बंदा मतलब ऐसा सोचता है ना, जैसे आप सोचते हैं कि अभी मेरे को ये करना नहीं है, तो आपको थोड़ा सा नुकसान जो है वो होगा। बट एक समय आ वो तो जाएगा, धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लगेंगे। बट क्या है, मुझे क्या लगता है ना, आप ये जो माइंड में सब जो बातें हैं ना वो छोड़ के, ये रोड बीट का कोई लेना देना नहीं है ना अपने बिजनेस से। नहीं नहीं सर, वो चले ठीक है, वो मैंने जस्ट एक कुछ चीजें ऐसा होता है कि दिमाग में, जैसा अभी आपने नहीं बट पानी वो को बताया। आपका दिमाग में है ना, वो दिमाग का दही कर रहा है आपका दिमाग को। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उन चीजों चीजों के ऊपर आप फोकस हो जो नहीं हो रहा है। आपको हाँ, ये जैसा आपने सोचना चाहिए। आपने जैसा अभी बताया ये चीज हाँ मैं कि आप
नहीं है, लोगों ने बोलो ना एलआईसी को मैडम। ज्वाइन किया है। हाँ और दूसरी चीज है कि जैसे अभी रियल एस्टेट को या कोई बिल्डिंग में लोग इन्वेस्ट करके तुरंत उसको स्वैप करते हैं, दिखाते हैं। एलआईसी लेकर के कोई फील नहीं करा पाएगा दूसरे आदमी को। तो ये चीजें सर तो बिलीव करते हैं हम। बट उसमें ये रहता है कि थोड़ा सा मेरा अपना पर्सनल जो ये रहता है, मैं आपसे थोड़ा उम्मीद करता हूँ कि जैसे जो हमारे जिनको मैंने छोड़ा नहीं है या उन्होंने हमको नहीं छोड़ा है, वैसे केस में सर कस्टमर को इंगेज रखने का आ, नहीं, आप एक काम करो, अभी जो आपके टॉप 20 जो लोग हैं ना, उनको जाके मिलो। आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। सिंपल है, इसमें कोई सिंपल रूल नहीं है। आपने कितने लोगों से बात किया अभी, मेरे को वो बताओ। एक महीने में, अगस्त महीने में कितने लोगों से बात हुई है? नहीं नहीं सर, अभी तो मैं हेल्थ इशू से सफर कर रहा हूँ, इसलिए हाँ बहुत हाँ। कम हुआ है, नहीं के बराबर। ओके। उसके पहले कितना किया था आपने? अभी तक ये बात को लेकर आप 100 लोगों को तो मिले हो क्या? नहीं सर, 100 नहीं हुआ है। करीब कितना करीब 80 लोग? के आसपास हुआ। हाँ, 80 80 80 के 80। आसपास 80 लोगों को मिले हो आप, ये एफआरएफ का आइडिया हाँ लेकर? जी। हाँ। और 80 में से कुछ भी क्लोजिंग नहीं हुआ? नहीं, क्लोजिंग हुआ ना सर, उसमें से 8 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। 8 के आसपास, मतलब आपका 80 में 8 हो गया। तो आप हम्म। अभी आगे जाएंगे तो 50 में 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 40 में 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 30 में 8 हो जाएगा। तो आपका 20 में 8 होना चाहिए एक्चुअली। बट वो धीरे धीरे होगा। तो आप क्या करो, आप जो लोअर लेवल वाले लोग हैं ना, उनको भी मिलो। करेक्ट। अभी आप ठीक हो जाओ जल्दी से और ये काम चालू करो। आपको महीने में 40-50 लोगों को मिलना चाहिए। तो आपको 5 पॉलिसी तो जरूर मिलेगी। लेकिन सर उसमें उसमें एक कंफ्यूजन है। एक मेजर इशू है कि अभी हमारे पुराने क्लाइंट्स के जो पहले वाले हैं वो 100 150 रिन्यूअल होता है। हाँ हाँ। वो लैप्सेशन में जाता है, मतलब उसके पीछे भी काफी टाइम जाता है। हाँ वो हाँ, लोग वो देते नहीं। बराबर है, वो बराबर है, वो तो करना पड़ेगा। तो वो आपको वैसा करके भी आपको एक एक वो मेंटेन करना पड़ेगा, कि किस प्रकार से आप वो बैलेंस करते हो। एक दिन आपको रिन्यूअल के पीछे देना है, दूसरा एक दिन आपको न्यू बिजनेस, मतलब हफ्ते में 3 दिन आपका रिन्यूअल के पीछे जाना चाहिए, 3 दिन आपका न्यू बिजनेस के पीछे जाना चाहिए। अच्छा। हाँ बिकॉज ऑफ कि सर कुछ ऑलरेडी ईएमआई सेट है, तो फिर अब उनको बीच में तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते, जैसे तैसे करके देखना पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ। तो आप वो मैनेज करो। मेरे को क्या लगता है ना, आपका मेजर मुझे क्या सुनाई दे रहा है ना, वो मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि आपका, आप क्या है ना, जैसे कोई बोलता है ना, स्टीफन कोवी कहता है, आप है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो चीख चीख कर मुझे क्या बता रही है, वो टोटल अलग है। जो आप बोल रहे हैं वो टोटल अलग है। ओके, तो आपको थोड़ा सा ये जो सोच विचार है ना, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जाना पड़ेगा। देखो, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम तो लोगों का फायदा ही कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको करेक्ट सर। जाके लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाना है। मैं ये कहता हूँ, ठीक है, जो नॉर्मल यहाँ के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, जो मेट्रो के लोग हैं, उनसे आपको तकलीफ थोड़ा ज्यादा होगी, वो बराबर है। बट एक्चुअली जो हाँ आप हाँ अगर सर। देखेंगे, उल्टा भी है कि आपका मेट्रो और ये जो लोग हैं ना, वो लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं। वो लोग ज्यादा ज्ञानी रहते हैं, उनके पास नॉलेज ज्यादा है, पढ़ा लिखा ज्यादा है। तो रूरल में आपको एक्चुअली काम जल्दी होना चाहिए। हाँ, तो वही हो रहा है ना सर कि जो अपने फ्रेंड सर्कल में बात होता है, जो लोग एलआईसी से हैं बाहर वाले से, वो वही बोलते हैं कि आपके पास ज्ञान ज्यादा है, बट आप जो बिजनेस बता रहे हैं वो बहुत कम है। हम्म तो कहाँ पे गैप आ रहा है वो आप देखिए। हम्म। क्या क्या आपका बिजनेस जो ज्ञान ज्यादा है और बिजनेस कम है? हाँ, बिजनेस कम है। हाँ, तो बिजनेस कम इसलिए है आपके क्योंकि, हाँ वो मतलब मैं एक एक चीज सर रियली, मतलब मेरे अंदर ये चल रहा है कि जैसे मतलब मेरा हेल्थ इशू वो कंटिन्यू रहता है। एक को एक्सीडेंट के कारण फ्रैक्चर वगैरह हो गया, और कभी भी पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी बीच में 10 दिन ठीक सही रहा, और कभी वो लंबा चलता है, 2 2 3 3 महीना चलता है। हम्म
तो काफी डॉक्टर लोगों को उसमें कंसिडर किया हुआ है, तो बोले कि अभी कुछ चीजों का सॉल्यूशन है कि मेडिसिन और फिर आप रेस्ट करके ऐसे मेंटेन करेंगे। तो मैं कंप्लीटली चाहता हूँ कि थोड़ा टेलीफोनिक मूव करने का, हम्म। क्योंकि मेरा जो फीचर्स है वो पर्सनली मतलब अभी बाइक चलाना 50-100 किलोमीटर या पैदल चलना, तो फिर दूसरे दिन डायरेक्ट बेड पे आ जाते हैं। हम्म। ठीक तो है, ये अभी क्या है कंसर्न ना, मेरा देखो खुद का बराबर है, बट क्या होता है, इतने सारे चीज अगर एक साथ चैलेंजेस अगर आते हैं ना, तो थोड़ा सा ये होता है। बट आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखो और फोन पे बात करना शुरू करो, और उससे भी धीरे धीरे आपको मिलना भी पड़ेगा। एक आध 2-3 दिन में एक बार जाके मिलके, एक मतलब एक ही जगह पे 2-3 लोगों का अपॉइंटमेंट लेके एक बार जाके आना, या किसी फ्रेंड के साथ कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। आप अभी बीमार अगर है तो उसका तो सोल्यूशन नहीं है, क्लाइंट तो घर नहीं पे आके पॉलिसी नहीं लेगा, राइट। बट आप नहीं। फोन पे थोड़ा कनेक्ट करके थोड़ा सा डिस्कशन चालू रखो, और फिर एक आध हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट आप बाहर निकल के कुछ ना कुछ चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। ना ना, सही। ठीक है। ओके सर। यस, एनीबडी एल्स? सदगुरु फाइनेंशियल मंडल, क्या हो रहा है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे को थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया चाहिए रिगार्डिंग एनआरआई के बारे में है ना सर। वो हाँ। मेरे ना तो ब्रांड से सही गाइडलाइन मिल रहा है मेरे को सर। मैं बिकॉज आई इन द कनेक्शन विद द मतलब हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल सर। हम्म। मतलब जो यूएसए में है, वहाँ पे डॉक्टर्स है ये है ना, तो उनके साथ हम काफी मतलब लिंक्डइन में कनेक्टेड हो चुके हैं सर। उनसे करस्पॉन्डिंग चलते हैं। हम्म। लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा है एनआरआई का एक्चुअली जो रूल पोजीशन है, हम किसको बोल सकते हैं जो बाहर रह भी रहे वहाँ पे, मतलब किस 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 टाइप का जो उसको कार्ड अगर अवेलेबल है उसके पास, कार्ड होल्डर है, तो किसको हम दे सकते हैं कि नहीं है। तो इसके बारे में काफी तो मैं कंफ्यूज, मैं पिछले हफ्ते उसमें सोच ही रहा था मैं किससे पूछूं। ब्रांच से पूछा तो ब्रांच मुझे लग रहा कि ये इतना दे आर नॉट इन डेप्थ ऑफ द नॉलेज। हम्म। तो इसके तो बाद थोड़ा एक काम करो, मैं आपको एक नंबर अभी चैट में डाल रहा हूँ। ओके। सर। तो उनका नाम है विकास शेरलेकर, जानते हो ना? विकास शेरलेकर। हाँ, विकास शेरलेकर, ये डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो उनको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, बट बेसिकली आपका जो सवाल है यस सर। वो आप उनको बता दो, और आपका ईमेल आईडी दे दो। मैं यस सर। चैट में नंबर डाल रहा हूँ, उनसे आप बात कर लो, मेरा नाम बता दो। यस सर। ये क्या है ना, आपको बराबर एकदम गाइड करेंगे। विकास शेरलेकर करके नंबर है। 9820098119। हाँ, कल आप बात कर लो उनसे। सर सर, और हाँ, एक चीज बात और कर लो पूछ रहा और था फिर सर। उनसे मेरा नाम बता दो, सर सर, और उनको बोल दो। एक चीज और। अखिलेश, क्या है, यू स्टार्टेड एजेंसी लास्ट ईयर? हाँ अखिलेश। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर एक एक हाँ थोड़ा सर, सा बस डाउट आता सर। ईयर स्टार्ट किया था। हाँ, अभी आ रहे हैं, हाँ बोलो। बट बट लास्ट सर ईयर वो आपने एजेंसी क्लोजिंग बहुत। लिया है? जी जी। हाँ लास्ट ईयर लिया है सर, बट वो क्लोजिंग बहुत कम हो रहा है सर, परफॉर्मेंस बहुत कम था सर। हाँ। थोड़ा इस साल 2 महीना मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है सर, तो घर में रहना पड़ा। हम्म। और तो 3 महीना गैप हुआ था। बट स्टिल सर कई बार पूरा मंथ जीरो पे चले जाता है सर। तो वेरस दूसरे एजेंट्स का परफॉर्मेंस, जो नए एजेंट्स हैं मतलब कि नए लड़के 18-19 साल के लड़के, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चले जाता है सर, एमडीआरटी कर ले रहे हैं सर। तो फिर वैसे वही थोड़ा सा लगता है सर, कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करूं सर, कहाँ कमी हो रहा है। नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके। राइट सर।
नेटवर्क इशू है उनका सर। हाँ बोलो। नेटवर्क इशू हो रहा है उनकी सर, लग रहा वो है। रहे, हाँ हाँ। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, वीडियो बंद करो। वीडियो बंद करो तो क्या होगा, एटलीस्ट अपना नेटवर्क का। हाँ बोलो अभी। हेलो। सर अब ऑडियो आ हाँ रहा है क्या? अभी क्लियर है एकदम, बोलो हाँ। राइट सर। सर लास्ट ईयर लिया हूँ बट सर परफॉर्मेंस बहुत कम हो रहा है सर, क्लोजिंग बहुत कम होता है सर। कभी कभी मंथ जीरो पे चले जाता है सर। तो हम्म इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, 2 बार सर शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो 3 महीना का गैप आया था सर इस बार। हम्म तो सर वही लगता है सर कैसे इम्प्रूव करूं। बाकी दूसरे एजेंट से सर, नए नए एजेंट से 18-19 साल के लड़के हैं सर, वो लोग भी एमडीआरटी कर ले रहे हैं सर हमारा रीजन में। हम्म। तो सर मैं कोल्ड कॉलिंग ही कर रहा हूँ सर। कोल्ड कॉलिंग कर बाकी रहे हैं, तो कोल्ड कॉलिंग क्यों करते हो आप? सर सर आपका पुराने रिश्तेदार लोग, फ्रेंड्स कोई भी नहीं है? रिलेशन तो नहीं है सर, पुराने कस्टमर्स हैं सर, तो उनको अप्रोच करता हूँ, लेकिन उनसे भी एक एक दो दो साल गैप हो गया है सर, तो क्लोजिंग वही बहुत कम हो रहा है सर वहाँ पे। वही सर। नहीं, क्योंकि देखो कोल्ड कॉलिंग करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत तो आएगी ना। जी जी। कोल्ड कॉलिंग में दिक्कत आएगी, बट कोल्ड कॉलिंग करना है तो कैसा रहता है, कोल्ड कॉलिंग करना रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ये जो एफआरएफ का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोल्ड कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, बट आपको बहुत एग्रेसिवली करना पड़ेगा। एग्रेसिवली राइट। मतलब महीने में एटलीस्ट है ना 100 150 200 लोगों से बात करना पड़ेगा। ओके सर। यहाँ पे सर स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा मैं वो करता हूँ सर, अप्रोच करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के लोग को। प्राइवेट बिजनेस यहाँ पे कम, एंटरप्राइजेस कम है सर। तो हम्म यहाँ पे क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है सर। हम्म तो एक ऑब्जेक्शन आता है कि रिटायरमेंट का हमारे पास अरेंजमेंट हो गया है, हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बट वहाँ पे सर तो उसको कैसे मैं टैकल करूँ सर? नहीं नहीं, हाँ, रिटायरमेंट का बंदोबस्त हो गया, इसका मतलब क्या है उनको पूछने का, उसका मीनिंग क्या है? जी जी। हाँ, ये बोलते हैं अब वो तो उस दिन डीए के हिसाब से मिलेगा, डीए के साथ मिलेगा हमको पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया है यहाँ पे। हाँ। देन तो वो एक ऑब्जेक्शन आता है सर। नहीं नहीं, बट ओल्ड पेंशन स्कीम, अरे बाबा वही मैं बोल रहा हूँ ना। ओल्ड जी जी। पेंशन स्कीम में आप अगर एफआरएफ में जाके उनका कैलकुलेशन अगर करते हो, ओके, राइट। और उनका जो बेसिक आपका फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आता है ना, हाँ हाँ। बराबर, ओके वेरी सर। सिंपल है जैसा आपने किसी का डाल दिया कि आज का तारीख में उनका समझो 3 लाख का खर्चा है साल का, और वो हाँ रिटायर हाँ। होने वाले हैं 20 साल के बाद। ओके सर। ओके, तो उनका 3 लाख का खर्चा हमारा फ्यूचर एक्सपेंस क्या बताएगा, मे बी 8 लाख बताएगा। राइट सर। तो आपको उनको ये कैलकुलेट करके पूछना है, क्या आपको 20 साल के बाद 8 लाख पेंशन मिलेगा क्या? मैं यस आपको सर। गारंटी देता हूँ वो नहीं रहेगा, क्योंकि जी सर। पेंशन आपको कभी भी कवर अप नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट का जो पेंशन है ना, वो पेंशन उतना लेवल पे कवर जनरली नहीं करता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर। और अगर पेंशन उनको है तो फिर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अप्रोच करना नहीं चाहिए, सिंपल है ना। ओके सर। जी। क्या होता है, जैसे पिलर पे हम सर पटकाएंगे तो पिलर नहीं टूटता है, सर टूटते हैं ना। हाँ सर। तो आइदर मुझे आपको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली आज का जो उनका एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो अगर आप एफआरएफ में डालते हो, जो भी फ्यूचर एक्सपेंस एफआरएफ बताती है, राइट, फ्यूचर एक्सपेंस, वो ओके सर। उतना एक्सपेंस के उतना अगर उनको पेंशन मिलता है, फिर आपको गवर्नमेंट वाला इसमें जाके कोई फायदा नहीं है। ओके सर। बट अगर उनका प्रेजेंट गैप में अगर गैप आता है, ओके, अगर डेथ होता है तो उनको क्या पेंशन मिलेगा, उनके फैमिली को कुछ जी अगर जी। अकस्मात हो जाता है। जी जी, तो 50% है सर, जो फैमिली पेंशन 50% फिफ्टी जो परसेंट आएगा। है राइट, फैमिली पेंशन 50%। तो क्या वो 50% में फैमिली मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी सर। नहीं कर पाएगी। तो ये हमको तर्क उनके सामने पेश करना है ना। शुरू में भी टर्म पॉलिसी से शुरू कर सकते हैं। राइट सर। शुरुआत में टर्म पॉलिसी करो, बहुत ज्यादा टर्म पॉलिसी आप कर सकेंगे। बोले ठीक है, आपका पेंशन देखो क्या होता है, माहौल जो है
और लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो लोगों का माइंडसेट अगर है कि मेरा तो पेंशन है, मेरा तो सब ठीक ठाक है, राइट, तो उसको हाँ हम तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट उसको ये बोलने का सर आप जाके कि सर आपका पेंशन मुझे लगता है जनरली, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हो तो आपका पेंशन तो ठीक ठाक ही रहेगा, बट इनकेस अगर अकस्मात कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को तो 50% मिलेगा, तो बैलेंस 50% कहाँ से आएगा? तो उसका कुछ ना कुछ हमको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो यस सर। एकदम कम किस्तों में आपको उसका हम 50% का जो आपका है वो हम प्रोविजन करके देते हैं ना, हम्म। और उसको टर्म पॉलिसी दे देने का। तो टर्म पॉलिसी कम प्रीमियम में है, ज्यादा लोग ले सकेंगे, ज्यादा लोगों के पास आप जा सकेंगे, तो ऐसा कुछ आपको स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, तो वो आप ये कर लो, आप ठीक हो जाओ और फिर इसके ऊपर काम करो। बेसिकली आइदर आपको वो सेगमेंट छोड़ना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट उस सेगमेंट में टर्म पॉलिसी बेचना शुरू करना पड़ेगा, और प्राइवेट वाला जो एरिया है उसमें जाके फिर प्रॉपर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है मैं। यस, हाँ, जरा ये कर लो उसको। सर ये जो पेंशन का बोल रहे हैं ना सर, ये कौन हाँ सी मतलब कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट में चालू किया क्या सर ये? हाँ, ये दो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ हमारे। छत्तीसगढ़। जी। छत्तीसगढ़ में क्या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया सर ये? हाँ स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम ले आया है यहाँ पे। अच्छा, झारखंड में भी मतलब आ गया। चालू कर दिया कि मतलब ऐसे ही चल रहा प्रपोजल? कहने मतलब ये है कि 2003 के बाद सिर्फ आर्मी को छोड़ के किसी में भी नहीं है सर वो। जो प्राइम हम्म। मिनिस्टर पेंशन ये है वही चल रहा है सर हर जगह पे। गवर्नमेंट अपना से अपना तरफ से पता नहीं चालू किया कि नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। हम्म। इसके सेंट्रल बारे में गवर्नमेंट थोड़ा में नहीं है, क्लैरिटी स्टेट होना जरूरी है गवर्नमेंट सर, में क्योंकि ये एक गजट स्टेट में आ देगा तो गया। दूसरे स्टेट को भी मतलब उसको धक्का मारेगा, बोले कि या मैं हमारे भी चालू करो। हम्म। तो ये सर मतलब कोई इस तरीके कोई पब्लिसिटी है कि नहीं है, या अपना नहीं है मनमानी सर, वो बातें कर रहे हो ये? कंफर्म है। वो आ गया सर, गजट में आ गया है सर, वो राजपत्र में आ गया, गजट में आ गया है सर ये। सर एक एक चीज और पूछ रहा था सर मैं, हाँ, ये जो 5 लाख का बाउंड्री है ना सर, किसका? तो 5 लाख का? हाँ, 5 लाख का ना सर, तो ये मतलब किस टाइप का पॉलिसी में है सर इसकी बाउंड्री जो है सर? 5 लाख का प्रीमियम है ना हर साल। फाइव हर लाख का साल नहीं, प्रीमियम पांच जो है लाख का सर। प्रीमियम के हाँ, ऊपर टैक्सेबल है, 5 लाख के नीचे टैक्स फ्री है। ये कौन सा टाइप का प्रीमियम है सर, मतलब किस किस टाइप का पॉलिसी कवर है ये, वही पूछ रहा हाँ, था। कौन सा टाइप का पॉलिसी में है ये 5 लाख का यूनिट प्रीमियम? लिंक छोड़ के, यूनिट लिंक में 2.5 लाख का लिमिट है, और नॉर्मल एंडाउमेंट पॉलिसी में 5 लाख का है। एंडोमेंट में 5 लाख। अभी ये हाँ है सर कि जैसे एक ही फैमिली में सर मोर देन 4-5 मतलब मोर देन 2 मेंबर्स है, बच्चे भी हाँ, है, सभी है, तो दोनों मेंबर को 5-5 लाख। दे सकते हैं हम सर, अगर उसके यस पास यस, पर उसको पैन कार्ड है, आईटीआर अगर पैन नहीं है? पर पैन कार्ड है। पर पैन कार्ड आईटीआर से हाँ, कोई मतलब नहीं ना सर इसका? एक मिनट, हाँ, एक मिनट में जरा एक क्विक कॉल। पैन कार्ड तो आजकल सभी तो का पास है अगर सर। दो पैन कार्ड है और फैमिली में 2 लोग हैं, हर एक इंडिविजुअल को 5 लाख अलाउड है। अच्छा, मतलब इसका ये तो नहीं ना सर कि उसका आईटीआर है कि नहीं है, ये बच्चे हैं, हाँ, आजकल पैन कार्ड तो सभी के पास है सर। नहीं 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 नहीं, पैन कार्ड मतलब क्या है ना, वो पैसा किसके पैसे से वो भरेंगे ना, उसके ऊपर है। अच्छा, जैसे गार्जियन है सर जिसका जो एंटरप्रेन्योर्स है, अगर पूरे मतलब बिजनेस उन्हीं का नाम पे है और फैमिली में 2 बच्चे हैं, खुद वाइफ भी है, तो इसको डाइवर्ट दे सकते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल दे सकते हैं इसी देखो मतलब? क्या है ना, मंडल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप लोग है ना, इसको तोड़ मोड़ जोड़ मत करो। सर क्योंकि क्या करेंगे आप, कोशिश करके कुछ ना कुछ इधर उधर घुमा फिरा के आप अगर करेंगे ना, तो फिर क्या है, वो अननेसेसरी कल प्रॉब्लम हो सकता है।
जैसे हम लोग कीमैन में करते थे ना, वो बोला उसको असाइन करो, ये करो, वो करो, फिर क्या है ना, वो आगे जाके भी तकलीफ बढ़ती है। तो क्या है ना, जिसका इनकम ऑलरेडी पेपर पे है उनको ही खाली देना, बाकी लोगों को मत देना। जिसका आईटीआर है, कहने मतलब है। हाँ, आईटीआर होना चाहिए। अगर ओके सर। आईटीआर है तो कितने भी, मतलब उसका पैन कार्ड के बेसिस पे कितना भी ये कर सकता है। अगर वो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों सर। का उसके बिजनेस में कुछ अगर बताता है, सैलरी मिल रही है या ऐसा कुछ करके, तो वो कर सकते हैं। बट क्या है ना, वो चैलेंज हो सकता है आईटी में। हाँ, बाद में कोई बैन लगा सकते, बोला नहीं तो ये मुझे नहीं। अननेसरी वो फिर आगे चल के उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, तो क्या करो, जहां सेफली आप 5 लाख रुपया ले सकते हो। देखो, 5 लाख देने वाले भी बहुत कम लोग हैं ना। सर मोरावर तो जो हमारी जो प्रोस्पेक्ट है ना सर, इसकी लेवल तो 5 के या तो 20-20 लाख 30 लाख भी दे सकते हैं। इस हाँ, तरीके प्रोस्पेक्ट है सर। तो नहीं नहीं, बट आप इंडस्ट्रियल है। प्रोस्पेक्ट को नीचे जाओ, अभी 5 लाख वाले प्रोस्पेक्ट को मिलना शुरू करो। नहीं, वो तो उसको तो मिलना पड़ेगा ना, कांटेक्ट तो सभी से है मेरे। हाँ, वो वही एक वही, तो एक आप लाख क्या एक करो लाख वालों थोड़ा, से हाँ। भी है सर। वो 20 लाख रुपए वालों से भी है मेरी सर। जो हाँ कांटेक्ट जो लिस्टिंग है अभी, जो मुलाकात है उनसे, जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है सर, उसे मतलब कि 1 करोड़ तक भी मतलब साल में कमाता होगा, ऐसे ही हाँ हाँ, प्रोस्पेक्ट बराबर है। है, बराबर है, बट अभी हाँ। वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है ना। अच्छा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं चाह बोलती रहा है तो हम कि, इसको मैक्सिमाइज के कहाँ तक कर सकते हो, वो मैं सोच रहा था सर। नहीं ताकि नहीं, हमारी जो मैक्सिमाइज वेरी सिंपल है। घर में जितना फाइल है ना उतना आप दे सकते हो। उतना दे सकते हैं ना सर। हाँ, फाइल में 7-8 लाख एटलीस्ट मिनिमम इनकम रहेगा, तो 5 लाख उसमें इजीली दे सकते बिल्कुल बिल्कुल सर। हो। बाकी में ऐसा उसको ये मत करो। सर एक मेरा क्वेश्चन था, रह गया था सर कि जो जैसा आपने ट्रेन का बताया था एफआर में, वो बोरीवली टू चर्च गेट का, हम्म वो मैंने 1 महीने का पास बना करके किया था। तो उसमें उस टाइप की तो कोई फर्स्ट क्लास और ये नहीं है, बहुत गर्दी वाली ट्रेन रहती है, बहुत पब्लिक रहते हैं। हम्म तो उसमें क्या इवन सीट भी नहीं मिलता है और खड़ी खड़ी, और लेकिन 50 किलोमीटर के रेंज में अभी बड़ा जंक्शन है। तो मैं थोड़ा उधर जाना चालू किया और कुछ अननोन लोगों से बात किया उसमें। हम्म बट जो एक कंफर्टेबल माहौल होता है कि अभी आप ट्रेन में चढ़े और आपको कोई भी स्टार्टिंग स्टेशन से सीट मिल गया और आपके अगल बगल में लोग उतरते रहेंगे, वो नहीं हुआ। तो फिर मैं सोचा था कि आपसे बात करके कि इसको कंटिन्यू करूं या क्या करूं। फिर नहीं फिर नहीं, पाँच अगर किलोमीटर के आपको रेंज में उसमें, आपने नहीं नहीं, बोला था अगर अगर कि वो। उसमें कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो फिर ट्रेन में बैठ के कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा, उसके बजाय ना आप क्या करो, जो स्टेशन में जो मेन जंक्शन है, वो स्टेशन पे जाके बैठ के करो। ट्रेन के अंदर मत करो। स्टेशन पे लोग बैठे हुए रहते हैं ना ट्रेन के लिए, हाँ हाँ सर। तो उनके पास समय रहता है ना तभी। हाँ हाँ सर। हाँ, तो दो ट्रेन के बीच में कितना समय रहता है नॉर्मली? नॉर्मली रहता है सर एटलीस्ट 1 घंटा। हाँ, तो बस हो गया ना। तो वो 1 घंटे में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो वहां पर आके ट्रेन के लिए एटलीस्ट 15 मिनट पहले तो आते हैं वो लोग। हाँ सर, लेकिन उसमें एक क्वेरी था कि जो लोग बाहर ट्रेवल करने वाले लोग हैं और एक हैं कि जो अपने लोकल हैं। हाँ, तो उनका तो मतलब बैगेज के हिसाब से आपको समझ में आता है ना, लोकल है कि नहीं है। सामान देख सकते हैं ना। हाँ, या उसका प्लेटफॉर्म अलग होता है। हाँ, बस तो आप वही ना, मतलब थोड़ा सा क्या है ना, इसको स्कैनिंग करके आपको करना पड़ेगा। स्कैन करके आप करो ना। जो आपके लोकल वाले हैं उसको आप बात हाँ, करिए, उधर बाहर वाले को क्योंकि छोड़ क्या दीजिए। है अपने को, देखो क्या है, आइडिया एक ही जैसा हर जगह पे आप लगा नहीं सकते। तो आप सिचुएशन हाँ देखो। बिल्कुल मेरे सर। को यहाँ बैठने को मिलता है, फर्स्ट क्लास है, तो अलग चीज है। आपको नहीं है तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म पे कितने सारे लोग मतलब आते हैं ना। तो आप एक पूरा दिन जाके मतलब क्या करो, एक दिन ऐसा हो मेन जंक्शन पे जाके पूरा दिन आप 8 घंटा उधर लोगों से बात करो। आप एटलीस्ट 50 60 70 लोगों से बात कर सकेंगे। हाँ वैसे लेकिन सर तो उधर कुछ चीजें तो है ना, जैसे कि इनकम में जो लोग हैं मतलब जॉब में है या फिर उधर एंटरप्रेन्योर है, वो तभी समझ। तो बाद की एग्जाम है सर, वो तो अरे बाबा, वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को, आपको क्या है ना, उसको फिल्टर करना पड़ता है ना।
आप वो मिलेंगे बात नहीं तो फिल्टर कैसे होगा? फिल्टरिंग तो बाद की बात है, वो उस टाइम इतना क्लियर है तो उसकी। आप 50 लोगों को मिलेंगे, उसमें से शायद 10 काम के हो सकते हैं, 40 नहीं हो सकते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग का वही मतलब है। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा लोगों को डालना है ना छलनी में, क्योंकि अभी आपके पास कोई चारा नहीं है। तो आपको ये मतलब ये हाँ यस सर। कोल्ड कॉलिंग में क्या होगा आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना वो सामने क्या है, बट एटलीस्ट उससे 2 मिनट आप बात करके आपको इमीडिएटली उसके खर्चे पे तो एटलीस्ट मालूम पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं है। फिर आगे का आप उसको फॉलो अप मत करो, बट एटलीस्ट लोगों से बात करके आपको कुछ तो अच्छे क्वालिटी लोग मिलेंगे ना। जैसा कोई क्या बोलता है कि मट्टी, एक हाथ भर मट्टी लेके आप अगर एक दीवार पे फेंकते हो तो सब मट्टी नहीं चिपकेगी, बट थोड़ी कुछ तो उसमें चिपकेगी ना। तो मामला ये उसका है, कोल्ड कॉलिंग का वही मामला है, वैसे ही करना पड़ेगा। मैं ना पिछले वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मैं एसएमईज के लिए आईपीओ रिलेटेड में कुछ कंसल्टेंसी करने का सोच रहा था। पिछले 2 साल पहले मैंने 100 एसएमईज को मिला। अब मेरे को उनको मिलने पहले कुछ पता ही नहीं रहता था, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं। मेरे को मिल के उनको पूछना पड़ता था कि बाबा आपका टर्नओवर कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपको बाहर से पैसा मिल सकता है। बट मैं 100 को मिला तो उसमें से खाली मेरे को 5-6 मिले जो मेरे काम के। बट मैं अगर नहीं मिलूं तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं सेकेंडली पता क्या चला। होता है कि लोगों से बातचीत करने से उनका तकलीफ क्या है या उनका सिचुएशन क्या है, उनकी उनका इश्यूज क्या है, वो आपको पता चलता है। तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो इसको एक प्रोजेक्ट करके आपको लेना है, हफ्ते में एक दिन आप जाओ, बट पूरा दिन एक स्पेंड करो, सो दैट आपका ट्रैवलिंग में जितना भी समय जाता है वो पूरा ये करके फिर आप देख लो ना। यस मिस्टर गुरबच्चन, नथुराम। सर मेरे सर रहेगा था सर एक चीज, इसमें टर्म में कोई लिमिटेशन नहीं है ना सर, टर्म पॉलिसी में? इसका ये टर्म में जो, लिमिटेशन नहीं, टर्म में नहीं। ओके ओके, नो नो लिमिटेशन है ना सर? यस, नो लिमिटेशन। इस, यस, हरिओम इसमें सर बोलिए। बताते हैं हाँ सर, मेरा सर सवाल एक था सर। हेलो एक सर। मिनट राजीव, एक मिनट, हरिओम बोले। हाँ सर, एक तो सर सॉरी फॉर मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, हाँ, क्योंकि थोड़ा बाहर था इसलिए। एक तो सर ये अभी जो मार्केट अप हो रहा है ना सर, ये एक तो ये बहुत आ रहा है कि मार्केट में ज्यादा रिटर्न आ रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ हम्म, हेलो। हाँ, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ, तो लोग क्या है कि अब मोस्टली लोगों के पास मतलब डीमेट अकाउंट्स हो गए हैं, तो वो ज्यादातर शहर में ही कर रहे हैं अभी। तो हरिओम, आपको उनको पता है पूरे इंडिया में कितने लोगों के पास डीमेट है? 140 करोड़ लोगों के सामने कितने लोगों के पास डीमेट है? नहीं, जो सर जो मतलब मोस्ट जो मतलब नहीं नहीं सैलरी नहीं, ये पर्सन मोस्ट 8 है। करोड़ लोगों के पास है, खाली 8 करोड़ एसआईपी है, डीमैट भी नहीं है। 8 करोड़ एसआईपी है, मतलब म्यूचुअल फंड है। और 1.25 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 1.25 करोड़, मतलब 1% भी नहीं है। तो ये कैसा है ना, आप अगर ये माइंड में लेके चलेंगे, अभी मैं वही राजीव से बात कर रहा था, आप ये अगर माइंड में लेके चलेंगे ना, तो एक्चुअली 1% लोगों, 99% लोग मार्केट के बारे में सोच ही नहीं सकते, उनके पास डीमैट नहीं है। खाली आप एक प्रोजेक्ट कीजिए, एक दिन खाली 100 लोगों को मिलो और सबको पूछो आपके पास डिमांड है क्या, डिमांड है क्या। मैं आपको 5 लोग भी नहीं मिलेंगे। हाँ सर, वो तो सही है सर। और सर एक ये सर आपका जो नया वो कोर्स मैंने सुना था, उसके बारे में सर थोड़ा जानना था कि क्या कौन सा? ये जो साइकोलॉजी ऑफ सेल्स का आप जो हाँ कर हाँ हाँ कोर्स, हाँ। तो उसके बारे में कुछ। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं हम्म, अक्टूबर को 3 तारीख को। वो हर थर्सडे को रहेगा 8 बजे से 10 बजे। उसमें एक नया, मतलब ये एफआरएफ का ही है, बट थोड़ा और डीप में हम लोग जाएंगे। आपको पढ़ाऊंगा मैं कि बेसिकली एक कस्टमर जो है, वो जब सेल्स, मतलब वो जब परचेस करता है, उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती है, और उस रिलेटेड हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको जब आप क्लाइंट के सामने बैठेंगे ना, तो आपको वो फ्लैशबैक आएगा, और उस तरीके से आप ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को सवालों के जरिए से हमको क्लाइंट से काफी कुछ पूछताछ करनी है। तो वो 1 साल तो का प्रोग्राम है।
जिसमें 25 सेशन है, 2 घंटे का रहेगा हर गुरुवार को। अच्छा और ऑल्टरनेट गुरुवार, मतलब पहला गुरुवार और थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड थर्सडे को शाम को 8 से 10 बजे रहेगा। और उसमें हम लोग प्रोजेक्ट आपको देंगे, जाके लोगों से बात करो और फिर क्या उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर ये सवाल पूछ के देखो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, और फिर वो नया पूरा जो ट्रिक्स है साइको सेल्स का वो बताया जाएगा। अच्छा। तो सर उसको तो मैं सर ऑनलाइन तो ज्वाइन कर रहा हूँ सर कल, और हाँ हाँ। उसमें सर आप बताएंगे पूरी डिटेल उसका है? आप ऑनलाइन का भी 11 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, 11 तारीख को। करेक्ट, 11 को है ऑनलाइन या? हाँ हाँ तो तो उस सर दिन उस दिन हाँ उस ये दिन मैं एक्चुअल में बताऊंगा सर आपको। FRF का नहीं है सर, ये FR से ऐप से रिलेटेड नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, FRF ही है। अच्छा देखो अच्छा। FRF है, बट आपके दिमाग में आपका जो दिमाग कैसे चलता है और क्लाइंट का दिमाग कैसे चलता है, जैसे मैं राजीव से बात कर रहा था ना, देखो अपना माइंड भी चलता है उसमें। नहीं मेन नहीं सर, प्रॉब्लम। ये आपने जो सर वो मतलब 6-7 वीडियो बनाए थे ना सर, नो आपने नो, हाँ हाँ उनको सर मैंने बार बार सुना है सर, बहुत अच्छे हैं वो। और हाँ एक्चुअल में ऐसे ही होता है सर एकदम। हाँ हाँ हाँ। उस पर मैं सर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। वो जैसे जैसे मैं सोचता हूँ कि किस बात से उसका मतलब ध्यान किस बात पर जाएगा, वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सर अभी मैं। हाँ हाँ। तो क्योंकि राइट है। नॉर्मल तो लोग लोग सुनते भी नहीं है सर, क्योंकि हम बोलते नहीं, मतलब LS के नाम बोलते सुनते भी नहीं है। राइट राइट राइट। नहीं नहीं, उसके लिए तो आपका माइंड में क्या चलता है ना, उसके ऊपर 40% असर पड़ता है, और क्लाइंट का माइंड में क्या चलता है उसके ऊपर 40% चलता है। और सर इसमें सर FRF से भी सर मैंने कई केस केस क्लोज किए हैं सर, अच्छे क्लोज हुए हैं किया क्लोजिंग। है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अच्छा क्लोजिंग है सर इसका, बहुत हाँ अच्छा सर ये तो। हाँ। तो आप लोग सब है ना, 11 तारीख को जो सेशन रहेगा उसमें आप लोग सब लोग आ जाओ, फिर आपको ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यस हाँ नथुराम। सर, ठीक है सर। हाँ सर, वही था एक, ये क्लोजिंग था सर अपना। क्या? हेलो। हाँ सर, जैसे कि अभी वो बुद्धदेव मंडल जी ने भी पूछा था, उसी रिलेटेड मेरा भी था कि ऑलरेडी अभी किसी क्लाइंट का इनकम के अकॉर्डिंग अभी उसका रेगुलर प्रीमियम 4 लाख रुपया हो गया है अभी उसको। नहीं 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 नहीं, वो कोई 4 लाख अगर रेगुलर हो चुका है वो और 5 लाख ले सकते हैं। नहीं सर, अभी ये मतलब ये है कि जैसे वो फिक्स करने के लिए जाते हैं 10 लाख 20 लाख रुपया FD में या धन वृद्धि में, हम्म तो क्लाइंट ये बोलता है कि ऑलरेडी मेरा अभी नेक टू नेक चल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो अभी ये होगा नहीं। हम्म। और ब्रांच में जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये यूनिक लिंक का उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। नहीं तो नहीं आपसे। नहीं, यूनिट लिंक में 2.5 लाख है और नॉर्मल पॉलिसी में 5 लाख है। अगर कोई ऐसा बोलता है वो गलत है कि 2.5 लाख के ऊपर वो कर नहीं सकता, टैक्सेबल रहेगा। ओके सर, अभी जैसा अभी ये धन वृद्धि है या कोई भी जीवन शांति है उसमें 2.5 लाख ही होगा लिमिटेशन, हाँ हाँ हाँ। वन टाइम फिक्स करने का। यस यस, वन टाइम है वो। हाँ वन टाइम है तो सर। भी तो भी मेरे को लगता है 5 लाख 5 लाख की है वो। सिंगल प्रीमियम सर। सिंगल प्रीमियम है ना? नहीं मेरे को पता नहीं, फिर मेरे को शेरलेकर साहब से बात करना पड़ेगा, मैं पूछ लेता हूँ। मैं ओके ग्रुप में डालता हूँ मैसेज। ओके। हाँ यस नथुराम। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, लास्ट अगस्त जुलाई थोड़ा मेरा ऑफिस का ट्रेनिंग चालू था। आई वाज नॉट हाँ कंसंट्रेटिंग ऑन दिस FRF, हाँ बट अभी अभी तो थोड़ा प्रायोरिटी खत्म हो गया है, तो आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस FRF। हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो। तो सर, तो सैटरडे का ट्रेनिंग का क्या है, व्हाट इज आई वांट टू नो। विच ट्रेनिंग? दादर में, दादर है 5:30 9 9 हाँ हाँ हाँ, सितंबर। दादर में आप अगर सैटरडे आने वाले हो तो साइको सेल्स प्रोसेस है ना, उसके रिलेटेड बात होगी। ओके, तो क्या प्रोसीजर है टू गेट एडमिशन? नहीं नहीं, उसके लिए यू हैव टू पे 250 रुपीज। हाँ, ओके। तो किससे बात किसमें? हाँ, उसमें आप सोनल का नंबर है ना आपके पास, जो ये डालती है, मैसेज डालती है ना, हाँ जी, हाँ जी। ग्रुप में जो मैसेज डालती है सोनल हमारे ऑफिस में, उनसे बात हाँ, करके उनको नंबर वगैरह पूछ लो, वो आपको जीपे का नंबर दे देगी, तो उसमें ओके, आप ये कर लो। हाँ ठीक है, ओके डन, थैंक यू सर। हाँ, और सैटरडे का आप आ जाओ तो अच्छा मिलेंगे फिर। ठीक। और वही सेम सेम सर, ये यस प्रोग्राम यस, अभी सेम 11 को है। ऑनलाइन, हाँ सेम ऑनलाइन है 11 तारीख को। ओके।
यस राजेंद्र कोरडे, प्रेमचंद, शिवाजी पाटिल, कुछ बोलो। सर एक मेरा आउट ऑफ द क्वेश्चन था, क्या आप हम्म। बताएंगे कि मतलब कुछ हमारे जो रोल मॉडल लोग हैं वो बाहर बाहर से सब थे, बट बेसिकली अभी वो स्टेबल हो गए हैं, लेकिन सब लोग मुंबई से ही लाइव कर रहे हैं। इसका कुछ खास रीजन मुंबई सिटी को लेकर? क्या मुंबई को? जैसे हम कुछ लोगों को जान रहे हैं कि कुछ हम्म। उनका पुराना अपना परमानेंट एड्रेस पटना का है, बिहार से। हम्म। कुछ लोग अभी उड़ीसा से हैं, कुछ हैदराबाद से हैं। तो क्या वो सब लोग अगर अभी मुंबई शिफ्ट होकर के और वहां से अपने आप को इन फ्यूचर तक लेके जा रहे हैं, तो मुंबई कुछ ऐसी खास सपोर्ट करती है नहीं देखो क्या बाकी है सब? ना, एक्चुअली आप एक काम, एक चीज आप ध्यान रखो, ओके। आपका देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ ना, आपके पास पर्याय होता है बट पर्याय का परिणाम आपके हाथ में नहीं होता है। करेक्ट? ये आपको समझना है। कोई भी चीज में आप देखेंगे पर्याय होता है, परिणाम नहीं है। जैसे वेरी सिंपल है, शादी नहीं करेंगे तो एक अलग परिणाम है, शादी करेंगे तो अलग परिणाम। आप एक्सप्रेस वे के बीच में जाके खड़े रहेंगे तो एक परिणाम है, और आप साइड पे फुटपाथ पे चलेंगे तो अलग परिणाम। आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जाके हाईवे एकदम जो स्पीड वाला कार चल रहा है उसके बीच में आप खड़े रहेंगे तो परिणाम फिक्स्ड है। परिणाम को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अभी अगर बॉम्बे आना है तो देखो, हमारा बिजनेस है ना वो मेनली रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप बॉम्बे में आएंगे तो बहुत धक्का खाना पड़ेगा, बहुत सारा ये करना पड़ेगा, आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब वो उसके लिए समय लगेगा आपको। फिर 2-3 साल ऐसे डट के रहने का आपके पास हिम्मत होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए जिससे कि बिजनेस नहीं भी होवे। मुझे क्या लगता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चांसेस भी ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है। ओके। वेरेज आपकी एरिया में आपको चांसेस शायद कम रहेंगे बट आपको रिस्क भी कम है। तो ऑलवेज बेटर है कि जहां पर आप हो, जहां से आप हो, वहां पर ज्यादा अगर आप बिजनेस वहां से करने की पूरी ताकत लगा के अगर करेंगे तो मुझे लगता है बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आपके गांव के आसपास जो टाउन एरिया है या जो है ना, उधर आप जाके कैनवसिंग करो, या उधर शिफ्ट करेंगे तो चलेगा। बट ये सब चीज में क्या है ना, बहुत डिफिकल्टी होती है। ऐसा मतलब इतना इजी नहीं है, वो भी कोल्ड कॉलिंग करना फिर ये करना मुश्किल होता है वो ना। वही है सर, मतलब नियर बाई जो मतलब टाउन सिटी है वो 40-50 किलोमीटर है। हाँ चलेगा ना, तो हफ्ते में एक बार सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकल जाने का। अभी जैसा मैं जहाँ रहता था ना, मैं बोरिवली में रहता था, हमारा जो टाउन है वो इधर बॉम्बे में भी 50 किलोमीटर था। मैं बाइक लेके जाता था उधर, सवेरे 7 बजे निकलता था और फिर रात को 9, 9:30 बजे वहां से वापस निकलता था। 2 घंटा लगता था मुझे वापस बॉम्बे, मतलब बॉम्बे के अंदर भी होते हुए भी वो 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ से, मतलब बोरिवली से अगर आप देखेंगे 40-45 किलोमीटर है। तो क्या है ना, वो उससे कोई ज्यादा ये नहीं है बट आप मतलब आप देखो ना, आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके आपको सेट करना पड़ेगा। एक जगह जाके देखो कैसे होता है, 2-4 बार जाओ, कंटिन्यू मत करो। अगर आप एक्सपीरियंस देखो, वो एक्सपीरियंस देख के फिर कुछ चेंज करो, फिर उसका एक्सपीरियंस देखो, फिर कुछ चेंज करो, फिर कुछ चेंज। ऐसा करते करते एक एक जगह पे आपका कुलाड़ी जो है वो सही चीज पे लग जाएगी और वहां फिर सडनली आपको एकदम ये मिल जाएगा। यस मिस्टर प्रेमचंद, नथुराम गुबड़े, सदगुरु शिवाजी पाटिल, क्या है आप लोग बात नहीं कर रहे? हाँ Sir, I already discussed. हाँ, ओके ओके वी हैव डिस्कस, ओके ओके फाइन फाइन। सॉरी सॉरी, हाँ राजेंद्र, वी हैव स्पोकन। यस सर। सर हाँ, एक मिनट राजू, एक मिनट। हाँ यस, प्रेमचंद जी आपने बात नहीं की है। सदगुरु शिवाजी पाटिल, हाँ बोलिए राजीव। जैसा आपने बताया था कि टैक्स पेयर को लेकर के आप बीच में बात करने वाले थे, कि बताएंगे कि उनको कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है, तो कस्टमर आपसे इंगेज होंगे। क्या इनकम टैक्स का? हाँ, इनकम टैक्स का जैसे आप अपना भी एग्जांपल देकर के बताया था कि जो टैक्स पेयर जितने हैं और गवर्नमेंट का जो भी
न्यू रूल्स आया है उसको लेकर के आप कस्टमर को एंगेज कर पाएंगे और आपका बिजनेस भी होगा। नहीं नहीं, वो तो 5 लाख वाली बात है ना, उसी के बारे में बात करें ना हम लोग। 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं सर, लगने वाला है। सर लेकिन उसमें इनकम टैक्स में हम लोगों का अभी ज्ञान नहीं है कि जैसे अभी कुछ कस्टमर पूछ देते हैं कि आपका एटीसी इतना ले रहा है तो और मैं अपने पैसे को कहाँ कहाँ सेव कर सकता हूँ, तो वहां पर हम लोग चुप होते हैं, मतलब नहीं बताते हैं कि भाई नहीं नहीं, बट आप अभी सीए के सेविंग का पास तो हो बाकी। एटीसी छोड़ के और कुछ भी नहीं है ना। एटीसी है, एटीडी है, राइट। उसके अलावा हम्म। एटीडीडी, एटीसीसीडी है, जो एनपीएस है, या अटल पेंशन योजना या एनपीएस है। बाकी तो एटीसी और एटीडी छोड़कर, मेडिक्लेम छोड़कर, इंश्योरेंस और पीपीएफ और ये सब छोड़ के, एनएससी छोड़ के, बाकी तो 1.5 लाख के ऊपर कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना अभी। उसमें कुछ भी ये नहीं है ये, मतलब। हाँ जैसे आपने वो बताया था कि ऑफिस में, मतलब मैं वो उधर काफी एम्प्लॉय को बताया था कि ये करने से ये लाभ होगा, तो हाँ हाँ, मुझे बट लगा कि तो कुछ आप पुरानी यूनिक बात चीज है ना, बता। बहुत पुरानी बात है। वो पहले ओके। वाला जो लॉ था, देखो पहले कैसा था, 70,000 का ये था, अभी 1.5 लाख हो गया है। बट उसमें अगर आपको देखना पड़ेगा, लोगों ने अगर वो 1.5 लाख इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप उसको बता सकते हैं फिर। हम्म। 1.5 लाख करना पड़ेगा ना करेक्ट। सबको, और मुझे लगता नहीं कि आपका हाँ, रूरल में किसी ने 1.5 लाख किया रहेगा। नहीं सबने सबने नहीं किया है। हाँ, तो एटलीस्ट शुरुआत में उससे आप शुरू कर सकते हैं ना, कि 1.5 लाख आपका हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो फिर उधर गैप है ना। यस शिवाजी। सर मुझे पूछने का है, हाँ, वो एफ आर में कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन उसके बारे में जरा बताओ ना। कैंसलेशन मतलब? कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसा मतलब, आपको कैलकुलेशन कैसे किया है, एफआरएफ कैसे करती है वो जानना है। हाँ वही जानना है। तो आपने वीडियो कोर्स जो लिया है ना, उसमें पूरा मेरे को लगता है चैप्टर नंबर जो 5 है ना, उसमें पूरा हाँ कैलकुलेशन पढ़ाया गया है। अच्छा 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 हाँ, चैप्टर 5 देखो, उसमें कोई भी ऐसा मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। पूरा अच्छा अच्छा उसमें ये ठीक है। भी दिया, और प्लस आपको कुछ टेस्ट एक्सरसाइज भी दिया है। अच्छा मैं देखा नहीं इसलिए पूछा। हाँ, तो ठीक है वही ना मैं बाबा, देखता तो हूँ। आप 4 नंबर अगर चैप्टर देखेंगे तो 4 नंबर हम्म, का चैप्टर आपको मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है वो बताता है। और 5 अच्छा नंबर में कैलकुलेशन दिया है, 5 या 6 मेरे अच्छा को अच्छा एग्जैक्टली नहीं पता, बट आप ठीक है क्या मैं करो, पूरा देखता हूँ। पूरा हाँ एफआरएफ है ना, एक बार पूरा देख के कंप्लीट करो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके 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 हाँ, सर। नहीं तो फिर वो आपके जहन में नहीं जाएगा। पहला पूरा 10 हम्म, चैप्टर का 10 का 10 आप पढ़ो। और आप लोगों ठीक ने है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 पढ़ो। अच्छा अच्छा चैप्टर अच्छा नंबर 10 अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आपका कैलकुलेशन वाली बात है तो आप उधर करो, बट एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिंग के रिलेटेड आपको चैप्टर नंबर 10 में ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हार्डली हर हफ्ते में एक चैप्टर तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो एक शिद्दत से बैठ के 1 कलाक अगर आप स्पेंड करेंगे, एक चैप्टर हो जाता है। तो ऐसे ओके ओके करके सर। 10 12 2 हफ्ते में आप मतलब कंप्लीट करो, एक बार फुल देखो, बिकॉज और क्या है ना, हर चैप्टर का नंबर लिखो आप, कि अच्छा कौन से चैप्टर नंबर और कौन से इसमें क्या है। तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है, वीडियो कोर्स हमने क्यों बनाया, कि दिक्कत आती है वापस जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके और ये ओके सर। सेशन हम क्यों रखते हैं कि जो वीडियो में कुछ जो है नहीं बातें बाई चांस, जो लोग डाउट पूछते हैं या कुछ करते हैं, अभी हम लोग इधर दूसरा कुछ बात करते हैं वो ठीक है, बट नॉर्मली आपका एफआरएफ रिलेटेड जो डाउट है ना, वो आपको सॉल्व करने के लिए। यस नाथुराम बोलिए। regarding this uh, old tax regime and new tax regime, हाँ any working person, हाँ, आवाज आ रही है सर? यस यस, Regarding this old tax regime and new tax regime, any working person whose income range between 5 to 10 lakh, हाँ। which tax regime is suitable for that person? Is it See, new tax regime or no. Suppose if the person is taking HRA, uh, if the person is taking HRA, then the old regime will be better for him. If the person is not taking HRA, then the new regime is better.
It all depends on how many deductions he is taking. बट मेजर अपना HRA उसमें आता है, HRA का डिडक्शन कितना है, उसका ATC का डिडक्शन कितना है, ATD का डिडक्शन, ये सब टोटल करके देखना पड़ता है कि वो डिडक्शन अगर नहीं लेते हैं तो न्यू रेजिम में उनका क्या टैक्स रहेगा, लेते हैं तो क्या रहेगा. एनी ब्रेक पॉइंट, अगर कोई बेनिफिट नहीं नहीं लेते हैं, वैसे ब्रेक पॉइंट नहीं है एक्चुअली. आपको मुझे एक्चुअली क्या है ना, आई थिंक ऑनलाइन काफी सारे एप्स है. ओके, जिसमें आप जाके ये कर सकते हो. एक मिनट में आपको बताता हूँ. न्यू रेजिम आजकल क्या है, कुछ करना नहीं पड़ता है. न्यू रेजिम तो देखो, एक मैं अभी आपको बताता हूँ. एक स्क्रिप्ट बॉक्स करके है, आप है ना ये वाला ऐप में जाके ऑनलाइन जाके है ना, ये स्क्रिप्ट बॉक्स करके एक ऐप है, अभी मेरे को यहाँ मिला. ओके, जिसमें कैलकुलेटर है. आप अगर क्लिक करेंगे ना, ओके, तो उसमें आपको इनकम टैक्स का ये मिलेगा. ये देखो, यहाँ पर जाके आपको सब डिटेल्स अगर आप डालते हैं, राइट. ओके ओके, तो ये एक मिनट मेरे को ये देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं. तो यहाँ कंटिन्यू. यस, तो ये बेसिकली टैक्स कैलकुलेटर दिया है उन्होंने आपको. यहाँ पर जैसे है ना, उसका ये करना पड़ेगा. सैलरी आपका समझो अगर से 20 लाख है, राइट. तो यहाँ आप जब डालेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, आपका जो है क्लिक करेंगे अगर सेविंग अकाउंट में कितना है, तो आप यहाँ अगर 20,000 डालेंगे या फिर आप इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है, ओके, तो उसका अगर अमाउंट आप डालेंगे 20,000 रुपया. कैपिटल गेन्स अगर है नहीं है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट में जाना है, राइट. फिर आपको एग्जेम्पशन में आप एग्जेम्पशन में आएंगे, तो इधर वो पूछेगा आपका अलाउंस कितना है, आपका टोटल मतलब HRA मेडिकल कन्वेंस वगैरह कितना है. तो सपोज स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब पकड़ के मैं बोलता हूँ 70,000 है मेरा. ओके, फिर मेरे को इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन. हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट अगर मैं समझो 1.5 लाख भर रहा हूँ, ओके, तो वो मैं 1.5 लाख यहाँ कर लिखता हूँ. तो इसको आप ऐसा ये करेंगे, ओके. फिर एग्जेम्पशन लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपने कोई रेंट पे दिया है क्या, तो वो नहीं है आपके पास, तो वो आप आगे जाएंगे. फिर आपको डिडक्शन जो है PPF में आपने कितना भरना है, तो ट्यूशन फी आप दे रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड. सपोज PPF में आप जो है 50,000 डाल रहे हैं, और फिर इंश्योरेंस में आपका और एक 50,000 है, ओके. और फिर आपका ऐसा मतलब ये जो है ना, प्रोविडेंट फंड जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप अगर 20,000 डाल रहे हैं, करेक्ट. ओके तो ये आप ऐसा मतलब इसमें डालेंगे ना, तो देन आपका एज आएगा बिलो 60 ईयर्स है, राइट. पेड टैक्सेस, तो आपने अगर ऑलरेडी TDS भरा है, करेक्ट, तो TDS आपका समझो 20,000 ऑलरेडी TDS आपका काटा है. ओके, फिर आपको कैलकुलेट टैक्स. देखो, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम. ओके, आप अगर न्यू स्कीम में जाएंगे, तो न्यू स्कीम में आपको टैक्स जो आता है 2,74,000 आता है. और ओल्ड स्कीम में अगर आप जाते हो तो आपको टैक्स आता है 2,99,000. ओके, तो ये आप देखो, एक तो क्लियर टैक्स करके है, और एक स्क्रिप्ट बॉक्स करके है. स्क्रिप्ट बॉक्स और क्लियर टैक्स. ओके, तो क्या है ना, आप लोग थोड़ा सा ये करेंगे ना, बिकॉज अभी मैं अगर वो कैलकुलेटर बनाने जाऊंगा, वो अननेसरी किसी ने बनाया है, तो अपने को वो जरूरत नहीं है. तो मैं इधर चैट में डालता हूँ, स्क्रिप्ट बॉक्स करके है, या क्लियर टैक्स करके है. तो आपके पास ये ऑनलाइन जाके आप उसको उधर सब उसका डेटा डाल सकते हो.
ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब अवेलेबल है ऑनलाइन। ओके परफेक्ट सर, थैंक्स अ लॉट। या ओके प्रेमचंद, यू हैव एनीथिंग टू से? सदगुरु सर आपके इसमें एफआर ऐप में जो असाइनमेंट करते हैं तो वो दोबारा नहीं करने देता है क्या? रिपीट नहीं हो सकता? दोबारा नहीं ना, नहीं दोबारा नहीं करने देते। एक बार आपने कर लिया तो खत्म हो जाते हो, दोबारा अच्छा। अलाउ नहीं करते वो। हाँ, वो खाली एक बार आपको जस्ट एक सीखने ले, क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं है। वो असाइन जो भी असाइनमेंट है ना, वो सब काम ऐप कर रहा है, खाली आपको एक अंदाजा आने के लिए वो दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर विद दैट, अरे आज का रिकॉर्डिंग तो किया। ओके, सो विद दैट वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। ओके, जो लोग 11th को ऑनलाइन सेशन है, 11th को ज्वाइन कीजिए। मैं ग्रुप में अभी डिटेल सब डाल देता हूँ, या सोनल को बोलता हूँ मैं। और जो बॉम्बे साइड के है, बॉम्बे को आपको सैटरडे को शाम को आप आ सकते हैं, फिजिकली आप आ सकते हैं, तो वी कैन मीट देयर। ओके ओके सर, या ओके, चलो, गुड ऑल नाइट। द बेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू, गुड नाइट सर। थैंक यू।